नमस्कार। स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब भाजपा मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। एक बार फिर भाजपा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जरिए दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसके लिए भाजपा ने अंबेडकर जयंती को धूमधाम से सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया। प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम किए। सीएम से लेकर तमाम मंत्री कार्यक्रमों में पहुंचे और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। कहा, कांग्रेस ने बाबा साहब को सदन में नहीं पहुंचने दिया। चार बार सत्ता सुख भोगने वाली पिछली सरकारों ने भी अंबेडकर वादियों का सिर्फ उपयोग किया। उधर दलित वोट बैंक की राह देख रही समाजवादी पार्टी ने भी अंबेडकर जयंती को उत्सव का रंग देकर कई कार्यक्रम किए। लेकिन सवाल यह है, क्या अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम कर दलित वोट बैंक को साधा जा सकता है? और क्या पिछली सरकारों ने सिर्फ दलितों को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और एमएलसी चुनाव में जीत के बाद अब भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी अपनी चुनावी जमीन को और मजबूत करने के लिए कार्यक्रम दर कार्यक्रम करने में जुटी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में काबिज होने के लिए भाजपा अब संविधान निर्माता अंबेडकर के सहारे दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश करती नजर आ रही है। गुरुवार को भाजपा ने देश भर में अंबेडकर जयंती को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में मंडल स्तर पर भाजपा ने कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान बीजेपी कार्यालयों में अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। संगोष्ठियों के आयोजन किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद अंबेडकर विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम में वे शामिल हुए। भारत के संविधान में समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना का जो भाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के नागरिकों को दिया है, उन भावनाओं का परिणाम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज भी भारत दुनिया के लिए न केवल एक आश्चर्य बना हुआ है, बल्कि एक नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सर्वाधिक सम्मान दिया। उधर दलित वोट बैंक को साधने में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। कभी अंबेडकर जयंती पर सिर्फ खाना पूर्ति करने वाली सपा इस बार दलित वोट बैंक में सेधमारी की फिराक में है। समाजवादी पार्टी ने भी जिले से लेकर गांव तक बाबा साहब की याद में स्मृति दीप जलाए। हालांकि बीजेपी के कार्यक्रमों पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस नेता चंद्रेश सिंह का कहना है कि बीजेपी के कार्यक्रम सिर्फ भ्रम और दिखावा है। भारत के प्रथम कानून मंत्री आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर समाजवादी पार्टी उनको खिराजे अकीदत पेश करती है। बाबा साहब का योगदान देश के लिए अमूल्य है। बाबा साहब ने जिस तरीके से संविधान की निर्माता की और इक्वलिटी की बात की, संविधान में पूरे भारत में सबको बराबरी से जीवन जीने का हक दिया। अगर आज उनको सही मानों में कोई उनकी बात को करता है तो वो समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अचानक से उसको बाबा साहब का प्रेम जाग गया है। वो पूरे प्रदेश में और देश में बाबा साहब की जयंती मनाकर दलितों का वोट लेना चाहती है। अगर उसको सही मानों में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देनी है तो पूरे देश में दलितों समेत, अल्पसंख्यकों समेत सबके सम्मान की रक्षा करनी होगी, तब बाबा साहब को श्रद्धांजलि होगी। वरना इस तरीके के ढोंग से वोट बैंक तो मजबूत हो सकता है, लेकिन ये ढोंग साफ दर्शाता है कि ये चुनावी जुमलेबाजी हो रही है और राजनीतिक हथकंडा अपनाया जा रहा है। अंबेडकर जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी का प्रेम सिर्फ भ्रम, दिखावा के अलावा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार से इनका राष्ट्रवाद छद्म है, उसी प्रकार से इनका संविधान और अंबेडकर जी के प्रति प्रेम भी छद्म और दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार ऐसे कृत्य कर रही हैं जिससे वो संविधान और संवैधानिक मूल्यों का गला घोंट सके। इस प्रकार से यदि संविधान में भाजपा का विश्वास नहीं है तो उसका अंबेडकर में कैसे विश्वास होगा। अंबेडकर प्रेम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक का राजनीति है।
उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी 23% के करीब है, जो कोई भी चुनाव में पार्टियों का गणित बना और बिगाड़ सकती है। इसलिए सभी दल दलितों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटे नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि बसपा से दूर होते दलित अब किसकी नैया पार लगाएंगे। क्या बीजेपी दलितों को रिझाने में सफल होगी या फिर सपा बाजी मार लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनाजी टीवी। दलितों पर डोरे, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी, बीजेपी प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव, सपा नेता यश भारती और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गोस्वामी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी। गोस्वामी जी, आप ये लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कार्यक्रम कर रही है, आप कैसे देखते हैं इन कार्यक्रमों को? क्या सिर्फ अंबेडकर जयंती मनाकर दलितों को लुभाया जा सकता है और समाजवादी पार्टी भी उसी दिशा में बढ़ रही है? ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो वो पिछले लंबे या कई दशकों से जो भी ऐसे आयोजन होते रहे हैं, वो चाहे दलितों का हो सम्मेलन, वो भी होते रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन भी होते रहे हैं। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में लगभग 3-3.5 दशकों से जो सत्ता हासिल करने के लिए वोट की राजनीति, जातिगत राजनीति, ये हमेशा होती रही है। बिल्कुल। वो चाहे दलितों की राजनीति हो, वो उसको लेके भी राजनीति होती रही है। क्षत्रियों के सम्मेलन होते रहे हैं, ब्राह्मणों के सम्मेलन होते रहे हैं, यादवों के सम्मेलन होते रहे हैं। तो ये जातिगत समीकरण साधने की एक कवायद है। लेकिन देखिए, दो चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिस ढंग का किया, इसको भारतीय जनता पार्टी को हम एक दूसरे नजरिए से देखना चाहते हैं जी। चुनाव तो है ही, नेपथ्य में तो चुनाव ही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर देखें, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जो ये संघ की परिकल्पना रही है कि हिंदू समाज को जो जातिगत आधार पर बटा हुआ है, उनको उन एक किया सारे जाए। लोगों को एक साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया, ये संघ की सोच, संघ का नजरिया या दृष्टिकोण रहा है। और उसी दौरान पिछले 5-7 साल से मैं बराबर देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ता, उनके संघ के लोग दलित समाज के घरों पर जाकर उनकी समस्याओं को, उनका वो जाके सुनते रहे, या उनको जो यथोचित मदद है जो भी हो सकती है वो करते रहे हैं। शायद उसी का ये परिणाम है कि इस बार दलितों का वोट बैंक मायावती से, और विशेष रूप से जो जाटव वोट बैंक था, उसमें भी डेंट भारतीय जनता पार्टी कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने, ये बात भी सच है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या सपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो। इससे अगर आप पहले जाएं तो देखें कि प्रतीकात्मक रूप से संसद भवन में माल्यार्पण हो जाता था, पार्टी के मुख्यालयों पर माल्यार्पण हो जाता था। लेकिन अब जो है वो हर जिले में, अब की भारतीय जनता पार्टी ने, ये बात सही है कि 24 को चुनाव में ध्यान में रखते हुए उसने पूरे, लेकिन ये बात भी सही है कि भाजपा की वजह से बाकी के दल भी अब सक्रिय हो गए हैं, अंबेडकर जयंती मनाने लगे हैं। गोस्वामी जी, लेकिन कांग्रेस कह रही है भ्रम पैदा कर रहे हैं आप, ढोंग कर रहे हैं, छदम है, ये दिखावा है। भाई समाजवादी पार्टी कह रही है इससे खाना पूर्ति से कुछ होने वाला नहीं है, वोट बैंक नहीं मिलने वाला आपको, या जो कोशिश हो रही है आपकी उसको बांधे रखने की, साधे रखने की। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें रही हैं और आज वो देश के फलक पर है। तो जो संघ की परिकल्पना है वो तो पूरी करते दिख ही रहे हैं श्रीवास्तव जी। लेकिन विपक्षी दल तो आपका भ्रम बता रहे हैं, ढोंग बता रहे हैं। मैं आऊंगा गोस्वामी जी, आपके पास लौटूंगा। जो लोग ढोंग करते रहे हैं कमजोर और दलित वर्ग के कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर के जी, मुझे लगता है कि उनको अगर वो सच का सामना कर सकते हो तो वो प्रारंभ से लेकर के, आजादी के बाद से लेकर के अब तक का
रिकॉर्डेड जो फैक्ट है उसको देख सकते हैं कि नेहरू जी के मंत्रिमंडल में कितने दलित समाज से लोग थे, मोरारजी भाई के मंत्रिमंडल में दलित समाज से कितने लोग थे, और इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में दलित समाज से कितने लोग थे, और मोदी जी के मंत्रिमंडल में, अटल जी के मंत्रिमंडल में दलित समाज से कितने लोग। आज 22 मंत्री हैं मोदी जी के मंत्रिमंडल में कमजोर वर्ग से, दलित समुदाय से, 10% से ज्यादा। समाजवादी पार्टी तो दलितों के साथ अल्पसंख्यकों को भी जोड़ रही है। वो कह रही है दोनों को सम्मान दिलाइए पूरे देश में। तो सबको सम्मान दे रहे हैं। हमारा तो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम उस दिशा में काम करते हैं। ये लोग जो इसको ढोंग बताते हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो पूरे देश में लगभग 3 करोड़ के आसपास गरीब, लेकिन राजनीति तो आपने ही शुरू की ना। कार्यक्रम में आप अंबेडकर जयंती मनाते, तमाम तरह की बातें करते, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सम्मान दिया है प्रधानमंत्री जी ने अंबेडकर जी को, और आपके मंत्री हैं नितिन अग्रवाल कह रहे हैं सदन में नहीं पहुंच रहे, दिया था कांग्रेस ने। और पिछली जो सरकारें रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बीएसपी की सरकार रही हो, वो उसने सिर्फ अंबेडकरवादियों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, उनका भला कुछ नहीं किया। कार्यक्रम में के बहाने आपने साधने की कोशिश तो की है और सियासत भी की है। ब्रजेश जी, पहले तो फैक्ट पे बात कर लीजिए। ये जो गरीबों को पूरे देश में लगभग 3 करोड़ मकान इन परिवारों को बना के दिए सरकार ने, क्या ये ढोंग है? क्या ये 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना के तहत लोगों की चिकित्सा के लिए सरकार ने बंदोबस्त किया, क्या ये ढोंग है? ये जो गरीब कोरोना जैसी महामारी के संकट में गरीब परिवार के, अब एक एक चीज आप गिनाएंगे तो समय कम पड़ जाएगा। सीधा है कि आज के कार्यक्रम में सियासत क्यों, इस तरह से हमला क्यों? आप कार्यक्रम करते गिना देते कि हमने ये कर रहे हैं, लेकिन आप विपक्ष को भी तो कह रहे हो। नहीं, मैं विपक्ष को ये आईना दिखा रहा हूँ। विपक्ष जो पूरी थोथी बातें करता है उसको कम से कम आईना देखना चाहिए, सच के आईने में अपनी सूरत देखनी चाहिए। ठीक है यश जी, आपको आईना दिखा रहे हैं। आपकी भी सरकार रही, आपने कभी दलितों के लिए कुछ नहीं किया। और जो गोस्वामी जी भी कह रहे थे, भाजपा आरएसएस के जो विचार थे उसके अनुसार चल रही है एक साथ, तो आपको भी मजबूरी में अब गांव-गांव तक अंबेडकर जयंती मनाना पड़ी। लाने के लिए जो प्रयास हो रहा है, इसकी सराहना करने के बजाय ठीक है, जो लोग उसको ढोंग बताते हैं उनको सच के आईने में अपनी तस्वीर देखना चाहिए। ठीक है, आईना दिखा दिया आपने, जवाब ले लेते हैं। यश जी, सियासत वो नहीं कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, और आप मजबूर हो गए आज बीजेपी की वजह से कि गांव तक आपको आयोजन करना पड़ रहा है। दलित वोट बैंक पे सियासत तो आप भी कर रहे हैं। बीजेपी ने आप पर भी हमला बोला है, उन्होंने कहा कि आपकी वजह से सदन में नहीं जा पाए अंबेडकर, और आप भी सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे, भला कुछ नहीं किया। ठीक है, हमारी वजह से तो श्यामा प्रसाद जी भी कैबिनेट में गए थे, उस पर क्या कहेंगे ये? और जो देश में आज SC/ST को आरक्षण दिया गया वो किसने दिया? किसने कमीशन बनाया? SC/ST कमीशन किसने बनाया? किसने अधिकार दिए? किसने जीने का सम्मान दिया? कांग्रेस ने ही दिया। और इन्होंने अपने नेताओं को सम्मान नहीं दिया, हमारे नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं। पहले अडवाणी जी को ही सम्मान दे दीजिए, पहले जोशी जी को ही सम्मान दे दीजिए। और वो तो कह रहे हैं कि अंबेडकर साहब को आपने भी सम्मान नहीं दिया, उन्होंने पंचतीर्थ बना दिए, और आप सबको छत दे रहे हैं, सबको शौचालय दे रहे हैं। मोदी साहब को आपने सुना ही हुआ है। मेरे को आप सवाल पूछा तो मेरे को जवाब देने देंगे, तभी मैं सब कवर करूंगा ना। तो संविधान ने दिया, ये मानिए। तो संविधान किसने बनाया? उसको चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसने बनाया था? कांग्रेस ने ही बनाया था ना। कांग्रेस ने ही तो बनाया था ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, या आपने बनाया था? ड्राफ्टिंग कमेटी के संघ प्रमुख तो यह कह रहा है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप तो दलितों के दुश्मन हो, आप तो दलितों के दुश्मन हो, आप तो रिजर्वेशन खत्म करने की बात करते हो। हमने तो रिजर्वेशन दिया उनको, इतना मजबूत संविधान दिया कि दुनिया में उसकी तूती बोलती है। गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर, कमजोर से कमजोर वर्ग भी आया, लेकिन आज तक समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाया। अंसारी जी, ऐसा सम्मान दिया। ऑफिसर है देश में, कितने IPS ऑफिसर है बताइए मेरे को, काउंटिंग बताइए, कितने IAS ऑफिसर है, IAS, और कितने IPS है, कितने अधिकारी? तो फिर क्या वजह है कि आपसे चिटक के वोट बैंक आपका चला गया, BSP के पास चला गया, BJP के पास चला गया? जब इतना दिया होता तो आपके पास ही रहता ना।
ठीक, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम सर्वोदय की राजनीति करते हैं। ये जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी ना जाति की राजनीति करती है ना धर्म की बात करती है। हाँ, किसी को भी ये उसका अपमान करते हैं, किसी के ये खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम उसके समर्थन में खड़े होते हैं, हमेशा से करते हैं। आप उत्तर प्रदेश के मैं 10 केस गिनवा सकता हूं को किस किस केस में हम खड़े रहे और इन्होंने उनका अपमान किया है, उनका तिरस्कार किया है। उन्होंने किया हो तो उनके पास क्यों जाते वापस? कुछ तो कमी रही होगी ना आपकी। हाथरस की घटना भूल गए, बिल्कुल कमी रही होगी, मैं मानता हूं। हम आरएसएस की तरह नहीं है कि हमारे अंदर कमी नहीं है, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, हो सकती है बहुत कमियां रही हो, लेकिन हम सबकी बात करते हैं, 100% लोगों की बात करते हैं। हम एक आदमी की, एक जाति की बात नहीं करते हैं। ये केवल संविधान की बात कर रहे हैं। बाबा जी की मूर्ति पे, बाबा जी के फोटो पे ये पुष्प मिलने दिया, केवल फूलों की माला पहना रहे हैं, संविधान की धज्जियां तो ये वही उड़ा तो रहे वो हैं। कह रहे हैं, आपने तो वो सम्मान भी नहीं दिया। कम से कम बाबा साहब को वो सम्मान तो दे रहे हैं। सीएम साहब कह रहे हैं, उनके सीएम साहब कह रहे हैं कि सर्वाधिक सम्मान मोदी जी ने दिया है। मोदी जी ने तो नौकरी भी दे दी, हर साल 2 करोड़ दे दी। बेरोजगारी खत्म कर दी मोदी जी ने, तो भुखमरी में 100 आगे पहुंच गए। तो इनका तो झूठ ही चल रहा है, दलितों की बात कर रहे हैं और झूठ वजह से भ्रम फैला रहे हैं देश में। और चल क्या रहा है? ठीक, यश जी आप मुझे सुन रहे हैं? यश जी, भाजपा ने आपको मजबूर कर दिया कि आप भी जिले से लेकर गांव तक मजबूर हुए अंबेडकर जयंती मनाने के लिए, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि बसपा से जो वोट बैंक खिसक गया हो सकता है हमारे पाले में आ जाए। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है ब्रजेश भाई, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं आपके कार्यक्रम की शुरुआत से आता हूं। आपने एक सज्जन वरिष्ठ पत्रकार बैठाए हुए हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई संघ का, आरएसएस का प्रचारक बैठा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार जैसी कोई भूमिका लगी हुई। आप सीधी टिप्पणी मत कीजिए, वो तो अपना वक्तव्य बता रहे हैं, आप अपनी बात कीजिए। यदि उनके तथ्य में कोई लग रहा है आपको तो बताइए। उन्होंने तो कहा ना कि 5 साल से जो प्रयास किए, जो संघ प्रयास कर रहा था, उसका फायदा उनको मिल रहा है। विजय भाई, आपका कार्यक्रम में उसी की चर्चा कर रहा हूं, कोई मैं अलग से नहीं लाया। उन्होंने कहा, मैंने बोला, अब तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए जी। से खत्म हो गया। जो लोग मनु महाराज को, मनुस्मृति जिनकी है, उनको जयपुर के हाईकोर्ट में स्थापित करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो संविधान की बात करते हैं, वो संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो संविधान की बात करते हैं, जो मनुस्मृति और मनु महाराज को मानते हैं और स्थापित करते हैं जयपुर हाईकोर्ट के प्रांगण के अंदर। ये वो लोग हैं जो संविधान बदलने आए हैं। इनके केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री ने कहा हम संविधान बदलने आए हैं। ये वो लोग बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, जो बाबा साहब के नाम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके नाम के साथ में राम जोड़ने की राजनीति करते हैं। जब विरोध होता है तो वो हटा देते हैं। उस तरीके की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये एट्रोसिटी एक्ट जो SC/ST के लिए एट्रोसिटी एक्ट बाबा साहब ने संविधान में दिया, उसको खत्म करने का काम करते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में अकेले 14 लोगों की शहादत होती है, तब जाकर के विरोध दर्ज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी विरोध के जब विरोध दर्ज होने लगता है, तब जाकर के उन्होंने उसमें और संशोधन किया। नहीं तो ये तो हर चीज खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए, मनुस्मृति लागू हो जाए। वो मनुस्मृति जो वर्ण व्यवस्था को मान लिया आपकी बात, आपने उन पर आरोप लगा दिए, लेकिन जो आपने कहा गोस्वामी जी ये बोल रहे थे, तो आपकी पार्टी तो खुद जातिवाद की राजनीति करती है। यादव मुस्लिमों का गठबंधन करके आप सत्ता में आए थे पहले, आप कह रहे हो उनसे कि वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए। हम कह रहे हैं हम जाति की राजनीति करते हैं, हम जातीय आधार पे जातीय जनगणना करके हर जाति को हक अधिकार देना चाहते हैं। हम बरगलाना नहीं चाहते, प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे। इन्होंने कितना प्रतिनिधित्व दिया? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक कितने अनुसूचित जाति और जनजाति से हुए, कितने अल्पसंख्यक से हुए, बता देंगे? केवल एक हुए, मंगारू लक्ष्मण, जो रक्षा सौदे में पकड़े गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में रक्षा सौदे में लेते हुए पकड़े गए। तो अगर चयनित करके किसी ऐसे लोग को ले भी आए तो केवल भ्रष्टाचारियों को और उनका बचाव करते रहे। ये बता दे कितने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिए जो आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति से आते हो पूरे देश भर में। अभी बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे, ये अपने बता दे आंकड़े केवल आरक्षित सीटों से, क्योंकि मजबूरी है। वो तो कांग्रेस में क्या आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप भी सत्ता में आए थे, पिछली सरकारों में आप भी शामिल हैं, आपने कोई उत्थान नहीं किया, सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया।
उनकी योगी मंत्रिमंडल में तो वो संख्या गिना रहे थे, आपके मंत्रिमंडल में कितने थे? मैं भी बता ब्रजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण को सुनना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिन्होंने कहा था मैं पिछली सरकार को कभी दोषी नहीं दे सकता, हर सरकार काम करती है, हर सरकार ने प्रयास किए देश की उन्नति के लिए, लेकिन ये अपने पितृ पुरुष को ही गाली देने का काम करते हैं। 6.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, मोदी जी की 8 साल रही, बताएं इन्होंने कितना उत्थान किया, कितने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के गठन को लेकर के कितनी बार मीटिंगें हुई, कितनी बार उत्थान का कार्यक्रम हुआ। हकीकत पे बात करें, बरगलाने पे बात ना करें। इन्हीं के नेताओं गोस्वामी जी, क्या राजनीतिक दल सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं करते? ब्रजेश जी, पहले तो बहुत योग्य हमारे सपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे 2 सवाल पूछ लूं। खाली यहाँ बैठ के मतलब किसी की जो सूट न करे उसकी आलोचना कर देना, ये बुद्धिमत्ता नहीं कहलाती है। मुझे ये बता दीजिए यश जी, ये या तो आपने पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ा लिखा है तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप ये बता दीजिए, क्या संघ का आपने ये देखा? मैं संघ से मेरा न लेना देना है न कांग्रेस से, मैं एक पत्रकार हूँ। आप लाल टोपी लगा सकते हैं, न मेरे पास केसरिया टोपी है, न लाल टोपी है, और न हरा गमछा है। इसलिए ये पहले सुनिए, आप पहले ये अध्ययन करिए कि संघ की क्या सोच थी। क्या संघ की सोच बताना पत्रकारिता का नैतिक धर्म नहीं है? आपको आईना नैतिक धर्म नहीं? आजकल मजबूरी ये हो गई, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, गोस्वामी जी, सवाल पूछने पर वो किसी एक पक्ष का बता देती है, जो पत्रकारों पर भी पक्षपात का आरोप लगाने लगे। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देती, इसलिए मैं चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। माफी चाहता हूं आपसे कि इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ रहा है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम फिर किसी दिन इस पर चर्चा कर लेंगे। तो दलितों पर डोरे तो सभी डाल रहे हैं, लेकिन उनके उत्थान के लिए कौन कर रहा है ये वो बेहतर तरीके से समझते हैं। और शायद यही वजह है कि कभी दलित वोट बैंक कांग्रेस का रहा, लेकिन खिसक कर बसपा के पास चला गया। और अभी हाल ही के 5 राज्यों के चुनाव में हम देखें तो किस तरह से वो वोट बैंक, चाहे कांग्रेस से पंजाब से छिना हो, भले ही उन्होंने दलित सीएम बनाया हो, और उत्तर प्रदेश में मायावती से छिनकर बीजेपी के पास आए। तो अब वो दलित नहीं है, वो शिक्षित हैं, समझदार हैं, और वो जानते हैं कि कौन उनके लिए बेहतर कर रहा है, कौन उनके उत्थान की बात कर रहा है, और कौन वोट बैंक के रूप में उपयोग कर रहा है। स्पॉटलाइट में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।